जिंदगी एक खेल है जिसका असली खिलाड़ी वही है जो इस खेल में बिना दाव लगाए जीतने की चाह और हारने के डर को कहीं पीछे छोड़कर सीखने के जुनून में आगे बढ़ता जाता है, वही है असली खिलाड़ी। मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग। चारों हैं यहाँ पे। जो डिस्कशन हो रहा है इसमें 3 तरह का मैसेज आएगा। कितने तरह का? 3 तरह का मैसेज आएगा। एक तो वो सारे स्टूडेंट्स जो हम लोगों के तरह ही है, मतलब आप लोगों की तरह जिस तरह से स्टूडेंट्स लोग हैं। सबसे पहले आप जो बता रहे थे, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जैसे अगर मान लो कोई स्टूडेंट वीक है, ठीक है ना, उसको पढ़ने में कमजोरी है, तो क्या होता है कई बार क्लास से इसमें उसको और भी ज्यादा टीचर्स के द्वारा कई बार बोला जाता है, डांटा जाता है, तो उसको लगता है कि यार पता नहीं मेरा हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। होता है कि नहीं, ऐसा थॉट आता है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग में तुम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे बहुत कम चीज आता होगा, लिखने भी नहीं आता होगा, तो क्लास में मजा क्यों आता है? देखो, हम लोग किसी कोचिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि किसी बेसिकली कोचिंग के बारे में या कोई पर्सनल कोचिंग के बारे में। कोई भी कोचिंग पढ़ने में मजा आता है। कब मजा आता है हम लोग को? क्लास में या फिर कोचिंग में हो, कब मजा आता है? कैसे क्लासेस में जहाँ पे बोरिंग चीजें सिर्फ रटाया जाए तब मजा आता है, या फिर कुछ स्टोरी टेलिंग करके समझा करके बताया जाता है? ठीक है, रियल लाइफ से मतलब जब रियल वर्ल्ड से कोई बात कनेक्ट होता है, हम लोग क्या होता है, कई सारे टीचर्स होते हैं वो जो पढ़ाते हैं, तो साइंस भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, ये नहीं बताते कि इसका रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है। अगर रियल वर्ल्ड से यानी रियल प्रैक्टिकल चीजों से अगर हमको रिलेट करके बताया जाए तो हम लोग को ज्यादा समझ आता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण ही पढ़ा रहा है, अगर उसको रियल लाइफ से, एक पेड़ से, एक सन से, है ना, एक सनलाइट और उसके बाद में एक लाइट से इसको क्लियर करके बताया जाए तो हम लोग को समझ में आता है। और वहीं पे अगर ऐसा हो जाए कि वो एकदम बोरिंग सा क्लास हो रहा है। अब थोड़ा ये बताना, शुरू में जैसे स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे थे तो उस टाइम तो उतना समझ नहीं आता था, तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। अभी पढ़ाई कैसा लगता है? मतलब उसके बाद में पढ़ने में अगर एक ही तरह का रूटीन चले तब मजा आता है, या अलग अलग सब्जेक्ट हो तब मजा आता है? हाँ, अलग अलग चीजें हो तो ज्यादा मजा आता है, ज्यादा समझ में भी आता है। जैसे पहले लिखने में प्रॉब्लम होता था, अभी लिखने में ठीक हुआ। आप क्या किए जो उसमें थोड़ा बहुत ठीक हुआ? ध्यान दिए थोड़ा सा, उसमें जाके और भी लिखे बढ़िया से परफेक्ट। आप थोड़ा बताओ, अच्छा लगता है उसके पीछे रीजन क्या होता है? सर, जो रिजल्ट अच्छा लाता है वो मेहनत करता है और घर में जाके रटता नहीं, वो समझता है, और टीचर जो समझाता है, टीचर जो अच्छा होता है समझाता है, फिर जैसे हम लोग को समझाता है, अच्छा टीचर है तो वही हम लोग को समझाता है, हम लोग को जल्दी समझ में आ जाता है और घर में जाके याद करना नहीं पड़ता है, जल्दी हो जाता है ना जी। हाँ, उसको समझा दिया जाए तो बढ़िया से समझ में आता है। जैसे अगर किसी प्रॉब्लम का अगर पिक्चर माइंड में बन जाए, आप लोग थोड़ा बताना, गर्ल्स में से बताइए आप लोग, कि कोई बात अगर हमारे माइंड में पिक्चर बन जाता है तो वो ज्यादा याद रहता है, या फिर कोई चीज ऐसे ही बस रटा दिया तब? जो मतलब कि पिक्चर बन जाता है तो हाँ, जैसे एप्पल के बारे में बोलेगा तो नहीं ना, एप्पल नहीं भूलता है, कैट का स्पेलिंग नहीं भूलोगे, मैन का नहीं भूलोगे, अपनी माँ को भूल जाओगे। क्यों? हाँ, क्योंकि उनके माइंड में हमारा क्या है, उनका पिक्चर बना हुआ है। यहाँ पे 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं या फिर और कहीं पे हैं, तो मैं चाहूंगा सारे टीचर्स से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए, थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि बच्चों को बस रटा देना है। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, मैथ भी है तो उसको बताना है कि इस मैथ का रियल लाइफ में क्या यूज होता है। हर एक मैथ का यूज होता है। जैसे 4 + 3 कितना होगा? 7 होता है ना। तो अगर वो 4 और 3 चीजों को जोड़ रहा है तो उसको रियल वर्ल्ड से अगर रियल लाइफ में जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है ना, सब जोड़ता है। 2 4 जा 8 है ना, तो यानी कि 2 रुपए करके अगर एक सामान मिल रहा है तो 4 सामान का कितना हो गया? 8 रुपया। ये कौन जोड़ करेगा कैलकुलेशन? जो मैथ में सही रहेगा। तो इसका रियल लाइफ में यूज होता है। दूसरी साइंस की बात करते हैं। अगर साइंस पढ़ाया जाए तो जरा सोचो आप लोग कि साइंस में कोई भी चीज होता है, क्या किया जाता है? रटा दिया जाता है, उसमें लिख करके पास भी होता है, टॉप भी कर जाता है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग कब होगा अच्छा? जब उसको समझाया जाएगा। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू, और हम सारे लोग चाहते हैं, मैं
और एज अ हम लोग सब मिलकर चाहते हैं कि जो टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप लोग थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। और बच्चों के साथ में जो है ना हेट करने से कुछ नहीं होगा, उनको डांटने मारने से कुछ नहीं हो सकता। आप लोग बताओ, अगर आप लोग को कोई टीचर डांटता है, गुस्सा करता है, आकर के बोलता है कि तुमको तो याद करना ही पड़ेगा, बच्चे बात नहीं मानते हैं और वो क्या करेंगे, वो मेरे बात मानेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं सही तरीके। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो रीजन क्या है कि आप उस बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई स्कूलों में ऐसा होता है, हमारे इंडिया में अगर वहीं पे बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे तो वहाँ 15-20 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है एक क्लास में। और यहाँ हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, 60-70-90 बच्चों को ठूस दिया जाता है एक ही जगह पे। तो अब बताओ कि जहाँ पे 15 बच्चों को पढ़ाया जाए तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, समझाया जाएगा, एक एक बच्चे पे फोकस किया जाएगा। 15 नहीं तो चलो 20-30, ठीक है ना, इतना। अब क्या होता है, इतने ज्यादा बच्चे हो जाते हैं जिससे कि वो समझा नहीं पाते हैं और इस चक्कर में वो मारने पीटने लग जाते हैं। तो बेटर है, मार पीट से बेटर क्या तरीका है कि कम स्टूडेंट्स को एक साथ में समझाया जाए और उसके अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया जाए। अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दे दिया गया, उसको समझा दिया गया कि ये सही है और ये गलत है, और यहाँ तक कि ये नहीं कि सही गलत अपने ओपिनियन से, उस बच्चे के थ्रू कि यार देखना है रियलिटी क्या है, क्या सही है क्या गलत है, अगर उसको खुद समझ आ जाता है तो गारंटीड वो समझ जाएगा। जैसे इसमें से हो सकता है आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें गलतियां करते हो, है ना, लेकिन क्या होता है उस गलती से सीख जाते हो। तो सीखते हो तो क्या होता है, आगे बढ़ जाते हो, उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ जाते हो, तो आगे चल के वो गलती कम हो जाता है और पढ़ने में भी फिर मजा आता है। कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ नहीं पाते, आप लोग भी तो पहले कमजोर हो गए ना अचानक से हो गए, नहीं ना, पहले तो थे कमजोर। अब उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, आपने घर पे जाके पढ़ाई किया, इस पे काम किए बेटर तरीके से, और भी बेटर तरीके से काम किए, तो उससे क्या हुआ कि पढ़ाई परफॉर्म अच्छा हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मतलब ये कि अगर आप पढ़े तो अच्छा रिजल्ट किए, अच्छा जगह पे पहुंच गए, लेकिन नहीं पढ़ते तो जो लोग नहीं कर पाते उसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि वो जो है ना करता ही नहीं होगा उस चीज को, है ना, पहले मतलब कि करके देखता ही नहीं, ट्राई नहीं करता है। हाँ बिल्कुल नहीं करता, अगर ट्राई करे तो पा लेगा, और वो भी रेगुलर बेस पे, है ना, बार बार इसको रेगुलर बेस पे करते जाए तो वो कर सकता है। अब मैं इस वीडियो के थ्रू जो बोल रहा हूँ, अब बहुत सारे लोग सोच भी रहोगे वीडियो में कि इन बच्चों को सही गलत के बारे में क्या पता, लेकिन अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, कि बच्चे से ही पता चल सकता है कि उसके प्रॉब्लम के बारे में वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, क्योंकि क्या सही लगता है क्या गलत लगता है वो चीज़ें आप उनसे ही पूछ के समझ सकते हैं। हर एक क्लास में जो स्टूडेंट्स होता है वो अलग अलग होता है, तो उसको हमको समझना पड़ेगा। कोई हो सकता है फिजिक्स में कमजोर है, कोई हो सकता है साइंस में कमजोर है, कोई हो सकता है मैथ में कमजोर है, किसी की राइटिंग तो बहुत अच्छी है बट रीडिंग अच्छा नहीं है, कोई है रीडिंग मारने में तो बहुत अच्छा है लेकिन हो सकता है उसको राइटिंग लिखने नहीं आता अच्छे तरीके से, है ना, किसी की रिमेम्बर पावर अच्छी है। पड़ेगा टीचर्स को और पेरेंट्स को, किनको, टीचर्स को और पेरेंट्स को। आप लोग बताना थोड़ा मुझे सच सच बताना कि घर पे पेरेंट्स जब बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं करते सही से, ये नहीं करते वो नहीं करते, तो आपको मन में आता है ना कि यार पढ़ाई छोड़ दो, दिमाग खराब होता है ऐसा, मतलब अगर बहुत बोलने लग जाए कि क्या पढ़ते हो तुम क्या करते हो, यानी वो आपको इनकरेज करने की जगह पे वो अगर आपको डाउन करे और आपको मतलब आप पे गुस्सा करे और हर बात को ला करके एजुकेशन से कनेक्ट कर दे, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं, पढ़ने का मन नहीं करता है उस चक्कर में, है ना। तो एक बात बताओ, कब अच्छा लगता है, जब आपको इनकरेज किया जाए, नहीं कि कोई बात नहीं अच्छा नंबर नहीं आया अगले बार आ जाएगा, तब अच्छा लगता है। हाँ, अगर ऐसा कोई बोले तो, ऐसा कौन, टीचर अगर बोलेंगे तो आप करेंगे ना, जरूर करेंगे, और अगर आपके पेरेंट्स बोले तो और भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो वीडियो को देख रहे हैं, कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कोई बच्चा, किसी भी बच्चे में टैलेंट की कमी है वो कर सकता है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे यहाँ पे 4 है या फिर 4 लाख है या 4 करोड़ है, पूरी दुनिया में कोई भी है वो कर सकता है। वो कब कर सकता है, जब उसको इनकरेज किया जाए कि नहीं कोई बात नहीं, तुम नहीं कर पा रहे हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो इस पे, चलो ये सब्जेक्ट नहीं तो इस पे करो, हो सकता है तुम्हारी रीडिंग अच्छी नहीं है तो राइटिंग पे ध्यान दो, और राइटिंग अच्छी नहीं है तो और चीजों पे, और इसके साथ साथ हो सकता है उस बच्चे का कोई इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में भी हो सकता है ना इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ, अगर बात करेंगे कि हम लोग अगर इस डिस्कशन से समझेंगे तो अगर सोचो कि अगर एजुकेशन सिस्टम को एक्चुअल में बदलना है तो सबसे पहले किसको बदलना पड़ेगा,
इसमें आप लोग को क्या समझ आ रहा है? टीचर्स को, स्टूडेंट्स को या फिर पेरेंट्स को? पहले किसको बदलना पड़ेगा? पहले स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को आप बोल रहे हो, आप बताओगे पहले सबसे पहले किन को बदलना चाहिए? अगर स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट बदल गया मान लेते हैं, तो क्या टीचर्स नहीं बदले तो होगा, चेंज हो सकता है? नहीं, तो कैसे बोले? तो पहले किन को बदलना चाहिए? टीचर्स। टीचर्स को। देखो एक ना बहुत अच्छा फेमस मूवी का डायलॉग था, वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला था। वहाँ बोलता क्या है कि एवरी स्टूडेंट इज गुड, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना वो अच्छे ही होते हैं, और ये जो बुरा जो होता है ना वो टीचर ही होता है। कौन? टीचर ही होता है। तो स्टूडेंट अच्छा बुरा नहीं होता, क्योंकि आप लोग की एज बहुत कम है, तो आपने अभी तक लाइफ को देखा नहीं है, तो जो भी करोगे वो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, उस पर लेवल नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एक टीचर एक मैच्योर होता है, उसकी एक लेवल है, उन्होंने लाइफ को देखा है, उनको पता है कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर भी अगर वो टीचर कुछ काम नहीं कर रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि गलत हो रहा है। कि देखो एक बात बता रहे हैं, तुमको पढ़ाना हम नहीं चाहते हैं, या फिर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देता है तो आपको गुस्सा आता है। आपको क्यों गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि माँ बाप मुझे ये काम करने के लिए बोल रहा है, यहाँ जाने के लिए बोल रहा है, वहां जाने के लिए बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो आपको क्या लगता है, पढ़ा कौन रहा है? माँ बाप। और आपको लगता है कि मैं माँ बाप के लिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। अगर एक बार ये थॉट चेंज हो गया कि पढ़ाई जो कर रहा हूँ ना वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और जिस दिन मैं अपने लिए कर जाऊंगा तो सबके लिए हो जाएगा काम का। सिर्फ हमारे घर तक थोड़े रहेगा वो एजुकेशन, हमारे सोसाइटी में भी लोग बदलेंगे, आसपास के लोग बदलेंगे, जहां भी जाएंगे वहां पे लोग दिखेंगे कि हाँ कुछ कर रहे हैं ऐसे लेवल पे। तो ये सारी बदलाव आ सकता है, एक एक लेवल करके बदलाव आ सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी टीचर्स हैं उन्हें पहले बदलना पड़ेगा, और अगर टीचर्स बदल गए तो स्टूडेंट पेरेंट्स अपने आप बदल जाएंगे। सिंपल सा बात है। तो टीचर्स को अपने ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम लोगों को इस पूरे अगर कन्वर्सेशन की बात करेंगे, इससे निकल कर आया, तो पहला मैसेज जाएगा वो सारे स्टूडेंट्स के पास में जो वीक है या फिर टॉप पे है। जो वीक है तो अपने आप को ठीक करे, इम्प्रूव करे, कोई बात नहीं, चलता है। अगर पढ़ने में थोड़ा कमजोर भी है तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट की बात करते हैं, कितने? दूसरा पॉइंट क्या है कि जो टीचर्स है वो अगर तरीके से पढ़ाए, बच्चों को हंसा करके पढ़ाए, तरीके से रूल्स को, मतलब एक अच्छा स्ट्रेटेजी बनाए, और हर दिन कुछ डेली नया नया चीज लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अब बताओ तीसरा, तो दूसरा तो प्रॉब्लम चलो सॉल्व हो गया। तीसरा क्या है कि पेरेंट्स घर में भी मम्मी पापा को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए उनको पढ़ने के लिए, कि कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ने में ठीक नहीं भी हो तो धीरे धीरे हो जाओ, अपने आप ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। सच है कि नहीं, बताओ? सिंपल है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना चाहे तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। अब इसमें बात आती है, बहुत सारी बातें आती है, जैसे कि आप लोग को थोड़ा टिप्स कुछ दे देते हैं हम, बताते मेरे माइंड में अभी आ रहा है, ठीक है, कि आप पढ़ाई में अगर मान लो आप लोग के साथ कोई दिक्कत आए, जैसे याद करने में दिक्कत आ रही, तो इसका मतलब कोई वो नया चीज है, आप पहले से याद नहीं किए हो, तो धीरे धीरे याद करोगे तो अपने आप होने लग जाएगा। और उसको हर एक चीज को क्या करना है, पिक्चराइज करना है, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट। जैसे हम लोगों ने भी बोला एप्पल, तो एप्पल को कनेक्ट किया ना, पिक्चर है ना माइंड में, अगर एप्पल का पिक्चर ना रहे माइंड में तो समझ आएगा वो चीज? नहीं आएगा। तो जैसे ही एप्पल बोला तो पिक्चर आया, अच्छा एप्पल मतलब ये। इसलिए बुक्स में आप देखना कि वहाँ पे फिगरों का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आए और माइंड में क्या बन जाए, पिक्चर बन जाए। और मैथ में दो ही तरह का चीज होता है, एक तो अंडरस्टैंडिंग, कुछ मैथ्स होते हैं जिसको समझना होता है उसके प्रोसेस को, तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। और दूसरा है जो मैथ, अगर जैसे a + b का होल स्क्वायर, वहां समझने वाला नहीं है, वहां क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। प्लस इंटू माइनस की बात है। लेकिन क्या लड़का और लड़की में कोई फर्क है एक्चुअल में? अगर ये बातें अगर टीचर समझाने लग जाए कि लड़की क्या होता है, कुछ नहीं, लड़का लड़की क्या है, नाम के लिए है तो इंसान ना। अगर ये बातें समझाने लग जाए टीचर कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, लड़की भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाए गर्ल्स के, कल्पना चावला का, ठीक है ना, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स की जो लड़कियों में से हैं, अगर उनका एग्जाम्पल दिया जाए, उनकी कहानियां सुनाई जाए, तो क्या वो लड़कियां जो नहीं पढ़ना चाहती वो पढ़ना चाहेंगी कि नहीं? तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, टीचर्स में से बहुत सारे लोग होंगे या फिर पेरेंट्स, आप लोग जो है ना नाना नानी दादा दादी की कहानियां मत सुनाइए, ठीक है, बेटर रहेगा। या फिर आप बैठ करके किसी
अरे गरे की कहानी मत सुनाइए। अगर गर्ल्स है तो उनको ऐसी कहानियां सुनाइए जिसके तरह वो बनना चाहती है, या जिसके तरह वो बने तो इस दुनिया का बेनिफिट हो, कुछ कंट्रीब्यूट हो और आसपास भी बदलाव लेकर आए लड़कियां। तो अगर आप लोग को ऐसी कहानियां सुनाया जाए तो क्या बदलोगे कि नहीं बदलोगे? आज आप लोग क्यों सेशन में आए हो? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग आप लोग में है, तब यहाँ तक आए हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो नहीं, वो सोचती है क्या ये सब में जाएगा, सेशन क्या होता है, समझना क्या होता है, बस रटना है, पढ़ना है, एग्जाम में पास करना है, टॉप करना है। तो क्या टॉप करने से कुछ होगा? तो मैं अभी तो ये पहला सीरीज बन रहा है हम लोगों का, अब ऐसे टॉपर्स को भी लेकर आएंगे यहाँ पे इस सीरीज के अंदर और उनसे भी डिस्कशन करेंगे, देखते हैं। सिंपल है। तो हम लोगों को देखो ये सारी कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ेगा और हमें, और साथ में मिल करके सारे लोगों को, अगर हम लोग सब लोग मिल करके चलेंगे तभी हो सकता है। एक इंसान के कहने से कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं ये वीडियो तो बना तो रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के अपलोड होने के बाद में बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे, बोलेंगे, ठीक है ना, बताएंगे, रिस्पॉन्स देंगे, वो कहेंगे। तो आप सब लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये वीडियोस का सीरीज, कैसा लग रहा है। और दूसरी बात है कि ऐसी सीरीज बनना चाहिए या नहीं चाहिए, और जो लड़कियों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में बताना चाहिए ऐसे लोगों से। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में अभी जो सपोर्ट करते हैं, गर्ल्स को भी करते हैं, बॉयज़ को भी करते हैं, और जो लोग कमज़ोर हैं उनको भी आगे बढ़ाने में करते हैं। तो हमें अपने हीरोगिरी दिखाने से ज़्यादा बेटर क्या है, टीचर्स को, जो टीचर्स होते हैं, ठीक है ना, बड़े टीचर्स, उनको कह रहे हैं और पेरेंट्स को कह रहे हैं कि हमें उन पर फोर्स करने की जगह पे अगर उन्हें समझाया जाए सही तरीके से तो गारंटीड सारे स्टूडेंट अच्छा कर सकते हैं। क्या सही बात है कि नहीं? और टाइम दिया जाए। तो यहाँ लड़कियों में से प्रॉब्लम ये समझ में आया कि लड़कियों को पढ़ने के लिए मिलता नहीं है, उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि माइंड में उनका क्या है कि ये लड़की है, गांव की है, क्या कर पाएगी, उतना आगे तो बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन अभी लाखों करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आगे बढ़े हैं। तो अगर उनके एग्जाम्पल्स को आप पढ़ेंगे ना, अगर पेरेंट्स हैं आप भी वीडियोस को देखिए, ऐसी लड़कियों को देखिए, ऐसे बेकार की न्यूज़ बच्चे हैं, उनको अगर पढ़ाना हो तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और आज अगर इंडिया को बदलना हो तो उसके लिए सबसे पहले एजुकेशन बदलना पड़ेगा। किसको? एजुकेशन। आज अगर हम लोग बैठ करके यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारी एजुकेशन की वजह से। यहीं पे कुछ ऐसे बेवकूफ लोग होंगे जो नहीं बात करेंगे, ये सब बातें ही नहीं करेंगे, वो तो बात करेंगे टाइम पास की, अपने टाइम को खराब करने की। लेकिन हम लोग तो जानते हैं सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट। हाँ, जोर से बोलो ना, सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट। हाँ, तो सुपर टाइम ऑलवेज अल्टीमेट क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई टाइम कैसा भी जाए, अपना टाइम तो सुपर टाइम है। और ये कब कॉन्फिडेंस आएगा किसी के अंदर? ये मैं बोलता हूँ वर्ड, लेकिन ये वर्ड बहुत कम लोगों में दिखता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और समझते हैं क्या सुपर टाइम। अरे होता है, वो समझो वो कैसे होता है। उस बात को समझने के लिए अंदर से आपके अंदर होना चाहिए कि लाइफ में चाहे कितनी प्रॉब्लम आ जाए, कितना अच्छा कुछ चल रहा हो, फिर भी मैं अपनी लाइफ को, मतलब अच्छा हो बुरा हो, इन दोनों को बैलेंस बना करके आगे बढ़ते जाना है। अगर ये थॉट रहा तो गारंटीड बदलाव आएगा। और आज ये पहली एपिसोड बनी है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये सीरीज बनेगा और नए नए लोग आएंगे तो देखना गारंटीड बहुत सारे लोग जो इन वीडियोस को देखेंगे वो सीखेंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या फिर कोई भी ऐसा टीचर है या कोई पेरेंट्स है जो चाहते हैं कि डिस्कशन करके कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, तो ज़रूर आप जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा बताना आप लोग कि अगर ये सारी चीज़ें अप्लाई की जाए, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो या फिर पेरेंट्स हो, ये सारे लोग मिल करके अगर सच में एक्शन ले और सच में वो सारे लोग मिल करके एजुकेशन के ऊपर काम करें तो क्या बदलाव आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, बदलाव तो आएगा, अपने आप आएगा। और जब बदलाव आएगा कमाल का, तो फिर आने वाले 40 साल 50 साल बाद ये जो पूरी की पूरी हमारी आसपास की जो इंडिया की सिस्टम है वो बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। कौन बदलेगा? उनको हम लोग ही बदल सकते हैं। ये तीन ही लोग बदल सकते हैं, चाहे तो टीचर्स बदलेंगे, स्टूडेंट्स बदलेंगे या फिर पेरेंट्स बदलेंगे। इन तीनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक नहीं बदल सकता। बात करेंगे तो हम लोगों को इतना समझना पड़ेगा कि जितने भी लोग आज आए हैं, हम लोग सब लोग मिल करके, तो सिंपल बात है, आज से हम लोग को एक डिसीजन लेना है बेटर तरीके से कि अपना पढ़ाई करना है सही तरीके से, और अपने साथ साथ जो भी हमारे क्लास में है हमें टॉपर्स बनने पे काम नहीं करना है, लर्निंग पे काम करना है। क्या करने पे? लर्निंग पे। लर्निंग क्या होता है?
सीखना। सीखने का, सीखना मतलब नंबर अच्छा है या बुरा है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो पढ़ाया जाएगा उसके हिसाब से सीखते जाएंगे और उसको काम करते जाएंगे, है ना। और उसके ऊपर काम करते चलेंगे। अच्छा नंबर आता है कोई बात नहीं, बुरा आता है ठीक करेंगे, उसको बेटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अपनी लर्निंग पे काम करेंगे। इससे क्या होगा कि ना ही हमें जीत का कोई लालच रहेगा और ना ही हमें हार का कोई डर होगा। कोई डर नहीं होगा। तो ना जीतने का लालच है और ना हारने का डर है या दुख है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरह की अगर कुछ चीजें है ही नहीं तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, चाहकर भी नहीं हरा सकता। हारता कौन है? जो जीतना चाहता है। जो सीख रहा है उसको कौन हरा सकता? वो तो हार के भी सीख रहा है ना, कुछ कर रहा है ना। तो हमें सीखना है कुछ। और जब अगर इस लेवल की लर्निंग हो जाए कि दूसरों को भी सिखा सके तो इससे क्या होगा, पूरी दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट होगा। तो 1 से 2 सीखेगा, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ता जाएगा। पूरा का पूरा एक चेन सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसे लाइफ में बहुत लोगों की लाइफ में बदलाव आ सकता है।